Praise the Lord. Hallelujah. Today, very wonderful day, sunny light and outside and not much cold in Alaska. I'm very, very happy to stand before you to say something about God. Praise the Lord. And today I like to share this in Hindi language because Indian people are all over the world. So my brothers, I am originally Indian, so my Indian people need to know what is God. Muslims, brothers, saying Allah. Muslim brothers saying Allah. So I say Allah is not God. And it is a challenging to every Muslim on Islam. And they cannot prove the word Allah is God. And today they're saying we found from the Holy Bible the word Allah is in the Bible. And in that connection, the Muslim people are saying Jesus went to the war, Jesus collect the women and sex with the woman and steal the people, and so many unacquired word is publishing the Muslim against the Christianity. I say, you stop it. You are a liar and you are making civil war in the world. And stop that. We Christians are not coming for war, or we are not coming for strike. We are not coming for anything against, but you are slaughtering Christians as like an animal. And you need to stop that. If not, and God going to be slaughtered to you. Okay, I want to tell this in Hindi language. So before starting, I like to little bit pray. My Heavenly Father, प्यारे आसमानी बाप, यीशु मसीह की नाम से मैं आपका चरणों पर आ रहा हूँ और मुझे आशीष दे इस बात को हमारे लोगों को समझाने के लिए और लोग समझने के लिए उनका कान खोले और दिल खोले और वो चिंता करे और सच्चाई को पकड़ा जाए और सच्चाई पर उनकी जिंदगी भी आगे बढ़े। मसीह यीशु की नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर मेरी स्वर्गवासी जीविता परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। अभी मैं आज हिंदी में ये बात करना चाहते हैं। यस्टरडे मैंने मलयालम में
इस बात को एपिसोड बनाया था और उससे पहले अंग्रेजी में एपिसोड बनाया था। तो आज उसी शब्द को मैं हिंदी में आपके सामने समर्पण करना चाहता हूँ। मेरे सब्जेक्ट यही है, अल्लाह द वर्ड इज नॉट बिब्लिकल। जो अल्लाह जो वर्ड है, जो पद है, वो होली बाइबल का मुताबिक से नहीं है। और होली बाइबल में अल्लाह ऐसी एक पद नहीं है। मैं आपको प्रूव करके देंगे। ये मोहम्मदन लोगों ने इस्लामी और मुस्लिम बहुत, मैं किसी को घृणा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो कोई भी मेरे भाई लोग हैं, क्योंकि सारे दुनिया के आदमी पैदा हुआ है एक आदमी से, फलाना आदमी से नहीं। तो हम एक बाप की बच्चे हैं। हमारे बीच में किसी हालत में संघर्ष और झगड़ा, नस्तीबाजी नहीं होना चाहिए। हम लोग वापस मिलना है, प्यार करना है, इज्जत करना है। लेकिन मैं बात तो यही बोलते हैं, अल्लाह जो वर्ड, अल्लाह एक जो वर्ड जो मुसलमान लोग और इस्लामी लोग जो इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ड बाइबल में नहीं है। वो वर्ड बाइबल में नहीं है। अरबिक बाइबल में और हिब्रू बाइबल में और अरामिक बाइबल में, ग्रीक बाइबल में, लैटिन बाइबल में नहीं है। तो और कहां से तुम लोग बोले हम तो अल्लाह जो वर्ड बाइबल में पकड़ा नहीं तो मिला, ऐसा तो नहीं। क्यों लेकर ऐसा गलत की बात चर्चा करते हैं? करने का क्या जरूरत है? गलत फेम दूसरों के बीच में फैलने का, सुलवार बनाने का क्या जरूरत है? तुम अपने काम करें और पैसा कमाते, अच्छे खाना खाए और खुशी के साथ रहे। किसी के बीच में फेम है, बुरी बात प्रचार करने का क्या जरूरत है? मसीह लोग ऐसा नहीं आते हैं। मसीह लोग प्रचार करते हैं यीशु मसीह को। एक जाति के बारे में, एक पॉलिटिक्स बारे में मसीह लोग प्रचार नहीं करते। मैंने बोलता हूं असली मसीह लोगों की बात। असली मसीह लोग किसी का खिलाफ नहीं, और मसीह लोग, असली मसीह लोग किसी को कन्वर्ट नहीं किया जबरदस्ती से। वो यीशु मसीह को बारे में प्रचार करते हैं। यीशु मसीह क्या है प्रचार किया, वही सुसमाचार को प्रचार करते हैं। और इसी है, खुल्लम बोल दूंगा, अगर तुम यीशु मसीह को दिल से, मन से, दिलचस्पी के साथ उसको कबूल कीजिए। आपका मुक्तिदाता होकर, परमेश्वर होकर नहीं है, बल्कि मुक्तिदाता होकर आप स्वीकार करके देखिए, आपका जिंदगी में फर्क आएगा। आप एक नया व्यक्ति बन जाएगा। आप अपने पाप के बारे में मालूम हो जाएगा। आपका पाप से बचने के लिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको मदद करेगा। यही मसीह लोगों का प्रचार यही है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। समझे? यीशु ने कहा, मेरे जो स्वर्ग में एक पिता है, तो उसका मतलब
उनको पृथ्वी में एक पिता है, जो स्वर्ग में एक पिता है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, और वो खुदा तुम्हारा भी खुदा है। वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता तुम्हारा पिताजी भी है। यही यीशु ने प्रचार किया। यीशु किसी का मजहब के बारे में प्रचार नहीं किया, कोई पॉलिटिक्स अखाव में प्रचार नहीं किया, कोई वार नहीं किया। उसने कहा अपने भाई को तुम्हारे समान प्यार करो। ये यीशु ने सिखा। तुम्हारा श्री बुद्धा ने किया नहीं, तुम्हें मोहम्मद ने किया नहीं, श्री राम किया नहीं, श्री कृष्ण किया नहीं, कोई साइंटिस्ट किया, और कोई ऐसी काम नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने कहा जो आसमान में पिता है, ओ पिता मेरे पिता है। जो आसमान में एक खुदा है, ओ खुदा मेरा खुदा है, ओ मेरा पिता मेरा खुदा, और वो मेरे पिता और खुदा तुम्हारा भी खुदा और पिता। तो यीशु मसीह कौन है? इंसान का भाई, एक भाई है। आपको बड़े भाई समझ सकते और बड़े भाई बोल सकते, समझे? अभी मैं विषय में आया नहीं, विषय में आने दो। प्रभु यीशु मसीह जब वो सलीब में थे, जब मरने का वक्त आ चुका, उस समय वो रोया, और रोया कैसे? एली एली, 2 बार उसने कहा लमा सबक्तानी। इसका मतलब है अंग्रेजी में और हर भाषा में उनका मतलब है मेरा खुदा मेरा खुदा तुम क्यों मुझे भूल गया। यही तो उसका रोना था। अगर यीशु मसीह खुदा है, वो यीशु मसीह किसी को खुदा बोलने का क्या जरूरत है? यीशु मसीह खुदा नहीं। और बड़े लोगों ने बोले परमेश्वर को कौन सा पुत्र है? यीशु परमेश्वर का पुत्र भी नहीं है, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं। और जिस बात लिखा नहीं है उसको लेकर तुम चर्चा करने का क्या जरूरत है? यीशु मसीह दाऊद के राजा के संतान है, और यीशु मसीह खुदा के पुत्र कहलाया जाएगा, ऐसा लिखा। इमानुएल कहलाया जाएगा, बड़े अटॉर्नी करके कहलाया जाएगा, और इमानुएल करके कहलाया जाएगा, कहलाया जाएगा। He will call us son of God. He will call us Emmanuel. He will call us mighty Father. He will call us Counselor, Prince of Peace. Everything call us. इसका मतलब कहलाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है वो है, लेकिन ऐसा करके कोई ना कोई बुलाया जाएगा आने वाला दिनों में। ऐसी लिखा है बाइबल में। बाइबल में कभी नहीं लिखा, कहाँ भी नहीं लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर का संतान है। इसने कहा यीशु मसीह दाऊद राजा के संतान है। मत्ती का सुसमाचार में, यूहन्ना की लूका की सुसमाचार में और प्रकाशित वाक्य में ये सारे लिखा।
मत्ती का सुसमाचार में मरियम से गब्रिएल परमेश्वर का फरिश्ता कहते हैं, ए मरियम, तुम्हारे ऊपर पाक रूह आएगा, पवित्र आत्मा आएगा करके नहीं, ऐसे नहीं लिखा है। पाक रूह आएगा, ये नहीं कहा परमेश्वर आएगा। वाकर तुम्हें एक संतान हो जाएगा और तुम उस अपने लोगों का पाप को बचाने के लिए वो काम करेगा। और उसने कहा है परमेश्वर एक सिंहासन उनका पिताजी दाऊद का जो सिंहासन उनको देगा, उनका पिताजी। फरिश्ता ने कहा परमेश्वर ऐसा कहा, तो उसका मतलब परमेश्वर बोलता है यीशु मसीह के पिताजी दाऊद है। तुमने उसका उल्टा पुल्टा पुल्टा करके है यीशु खुदावन यीशु की महिमा करो, खुदावन यीशु की। ऐसा खुदा नहीं है। तुमने ऐसा क्यों गीत गाते हो? तुमने ऐसा आराधना क्यों करते हो? बेवकूफी लोग, तुम कैसे मसीह है? मसीह यीशु ने ऐसा नहीं कहा। तुम यीशु खुदा बोलता है, ऐसा यीशु खुदा नहीं है, यीशु दाऊद के संतान है। हाँ, मैं सब्जेक्ट में आने दीजिए। उधर यीशु मसीह सलीब में रोया है, एली एली। वो ग्रीक में एली एली, इसका मतलब हिंदी में खुदावन, अंग्रेजी में गॉड और लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स कैपिटल लेटर LORD, लॉर्ड, समझे? और छोटा अक्षर नहीं है। फिर हमने देखते हैं हिब्रू में वही लफ्ज एल लिखा है, ELAH, एल, नॉट एली। एली ग्रीक साउंड है, एल हिब्रू साउंड है। और दूसरे जो है, उस जमाने में एक भाषा था आरामिक भाषा। उस आरामिक भाषा में वो साउंड है एलाग, एलाग, एली, एल, एलाग है ना, आरामिक साउंड है। उसका स्पेलिंग ELAH। सो 3 साउंड वहां मिला है। उस जमाने में ये अरामिक, हिब्रू, ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते आ रहे थे। जब यीशु मसीह का मौत के समय लैटिन बढ़ते गया और लैटिन इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया 1, 2, 3, 100 साल के बाद, समझे? और जब यीशु मसीह था उस वक्त जो भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज आरामिक लैंग्वेज, नो, हिब्रू, आरामिक एंड ग्रीक। और उस ग्रीक शब्द में अधिक तौर से नया नेम लिखा है ग्रीक में और थोड़ा हिब्रू में, दोनों भाषा में लिखा है नया नेम। और उसमें यीशु ने कहा एली एली, ग्रीक से एंड दैवमे इन मलयालम,
इन हिंदी, मेरे खुदा, मेरे खुदा, ऐसा यीशु ने कहा, समझे। और तो 3 आवाज मैंने कहा, एक एली, एल, एला, ये तीनों आवाज अल्लाह नहीं है। अल्लाह का जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग है ALLAH, ALLAH, अल्लाह है। एली, एल, एला, ये तीनों लफ्ज अल्लाह नहीं है। ओके। और हिब्रू में और एक पद है परमेश्वर के लिए, उसको बोलता है एलोहीम, स्पेलिंग ELOHIM, एलोहीम। Actually, Elohim is not a real word for God. एलोही जो शब्द है असली परमेश्वर का लिए नहीं है, लेकिन वक्त पर यहूदी लोगों ने एलोहीम बोलते थे। वो मेरा कहने का मतलब है एलोहीम असली परमेश्वर नहीं है। और आप पूछेगा कौन है? परमेश्वर होकर कोई बोला होगा, और मुझे उसका जवाब देने का, क्योंकि वो भाषा है, वो भाषा में, हिब्रू भाषा में एलोहीम, लेकिन असली हिब्रू भाषा में परमेश्वर के लिए एक शब्द है, वो पुराना बाइबल से ये लोग लेकर निकाल दिया, उसका नाम है यावे। वाह, वो मुंह खोल कर बोल देना, यावे। अगेन, यावे, स्पेलिंग लिटिल बिट YAHWEH, यावे। ये यावे word is not Yehovah, and Yahweh word is not Jehovah. ये दोनों वर्ड एलोहीम बहुत दिन के बाद उन्होंने क्रिटिकली बनाकर बाइबल में घुसा दिया, और असली जो वर्ड है हिब्रू वर्ड यावे टेकन आउट। और बाइबल में कुल करके 7000 बार यावे जो पद था, वो पद को उखाड़ दिया और निकाल दिया, और उसके बाद उसको एलोहीम बनाया और यहोवा बना दिया और यहोवा बना दिया। अभी यहोवा विटनेस लोग बोलता है। एक्चुअली मैंने जब प्रभु का वचन जब पढ़ते हैं, उसका वो लोग पूछेगा क्या तुम यहोवा विटनेस है? पता नहीं, देखो लोग ऐसे बोलते हैं, हमें यहोवा विटनेस नहीं है। हम ऐसे लोगों को हमारे दरवाजा के अंदर घुसा देगा नहीं, मैं बोलेगा चले जाओ। हाँ, वो तो दूसरी बात है। तो मेरा कहने का मतलब है, अल्लाह जो वर्ड है बाइबल में नहीं है, अल्लाह जो वर्ड है बाइबल में नहीं है, और वो बिब्लिकल वर्ड नहीं है। और आप कैसा बोल सकता है ये अल्लाह जो वर्ड हमने बाइबल में देखा,
तुमने कहां से देखा है बेवकूफ? झूठ आदमी, तुम सारे काम झूठ झूठ फैलाते हैं। बेटा नास्ती लोग है जो गलत बात प्रचार करते हैं, वो नास्ती लोग। नास्ती मतलब बहुत बुरी आदमी, गंदे आदमी लोग हैं। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तुम लोग मुसलमान बोल करके, इस्लाम बोल करके झूठ बोलना के क्या जरूरत है? झूठ का बिजनेस करने से तुम्हें क्या फायदा है? मैं इस्लाम का खिलाफ नहीं है और मैंने मुस्लिम का खिलाफ नहीं है, मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। मैंने बोलता हूं सारे लोग मेरे भाई लोग हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है द वर्ड जो अल्लाह इज नॉट फ्रॉम द बाइबल, और ऐसी वर्ड जो है बाइबल में नहीं लिखा, जो बाइबल में नहीं लिखा है उसको क्रिटिकली बनाकर ईसाई लोगों के ऊपर मिट्टी डालने को कोशिश करना तुम्हारा गलत काम है और तुम उसको बंद करना चाहिए। तुम बंद करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बड़ा मुश्किल हो जाएगा दुनिया में, और परमेश्वर तुमको छोड़ेगा नहीं। और इस दुनिया में यीशु मसीह आने से पहले तुम तकलीफ उठाएगा। सारे दुनिया के बीच में तुम निंदा हो जाएंगे। यीशु को नाम बेकार नहीं लेना। यीशु के नाम से गलत नहीं बोलना, यीशु के नाम से झूठ नहीं बोलना, यीशु के नाम से झूठ व्यवहार नहीं करना, यीशु के नाम से झूठे बिजनेस व्यापार नहीं करना। समझे? मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह को लेकर तुम खेलो मत, वो तुम्हें वो भुला ही हो जाएगा, तुम्हें वो मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें थाड़ना हो जाएगा, तुम्हें वो तकलीफ हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को वो मुसीबत हो जाएगा। तो यीशु मसीह को लेकर खेलो मत। और यहां लिखा है तो जब एक कैसा आला एक पद अरबी में आ गया, अब यह प्रश्न है, जब अरबिक भाषा में सॉरी क्या है, ग्रीक भाषा में, अरामी भाषा में और हिब्रू भाषा में हल्ला करके एक वर्ड नहीं है। स्पेशली ग्रीक बाइबल में, अरामिक बाइबल में और हिब्रू बाइबल में अल्लाह करके एक वर्ड नहीं, लेकिन उधर एक वर्ड है एली। ग्रीक में एली, हिब्रू में एली, हरामी में एला। जो स्पेलिंग मैंने आपको कहा है अंग्रेजी में एली, ELI, एली, इन हिब्रू एला, ELAH, एला। अरामी में ELAH, एला, एली, एला, एला। ग्रीक में एली,
हिब्रू में एला और अरामिक में एला, ये तीनों लफ्ज अल्लाह नहीं है। अल्लाह का स्पेलिंग ALLAH, अल्लाह। ओ पर अरामी में नहीं, ग्रीक में नहीं, हिब्रू में नहीं, ये तीनों भाषा में होली बाइबल लिखा है, उसमें अल्लाह वर्ड नहीं है। अगर कोई किसी ने दुनिया के किसी कोने पर और निकाल के दिखाइए, मैं आपके सामने दंडवत करूंगा, नहीं तो तुमने झूठ मूठ कर प्रचार करने का क्या जरूरत है। बाइबल में वो देखा, ईसा को देखा। तुमने जो बोलता ईसा, जो बाइबल में बोलता ईसा नबी नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, समझे। और असली जो परमेश्वर का नाम है यावे, उसके अलावा एलोहीम और यहोवा और यहोवा, यहोवा और यहोवा, एलोहीम, ये तीन लफ्ज़ एक्चुअली खुदावंद का नहीं है। ओ 18वीं सेंचुरी के समय न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल जब बनाया है, उस समय उन्होंने ट्विस्ट करके बना दिया रोमन कैथोलिक्स लोगों ने, दबाए हैं। तो अल्लाह का जो अरबी लफ्ज़ मैंने आपको थोड़ा लंबा है, अल्लाह, ये ई जैसा उल्टा लिखना चाहिए, AEL है, आ और ये एल है, और ALLA, अल्लाह, ऐसे अरबी में लिखा अल्लाह। तो अरबी में भी ये एली वर्ड नहीं है। उर्दू का लफ्ज जो एल है, अरबी में एल नहीं है। और अरामी में जो लफ्ज है एला, वर्ड अरबी में नहीं है। अरबी में जो वर्ड है उधर दिया है, एक वर्ड है, उसको बोलता है अलाह, ALLAH. That word is in the Arabic. that is Arabic word. वो है अरबी वर्ड है अल्लाह। लेकिन ये अल्लाह वर्ड उन्होंने कैसा बनाया, कहां से हुआ? तो जब मोहम्मद मदीना से मक्का में आए, उस वक्त हल्ला बोलकर एक व्यक्ति बड़ा आदमी बनाकर दिखावटी से लोगों को डराकर बोलते रहे। तो कुछ लोग उसको बोला है खुदा खुदा खुदा,
खुदा जो है वर्ड हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा वर्ड जो है बाइबल में नहीं है। वो वर्ड जो बनाया था अरबी से बनाया। अल्लाह अल्लाह जो है, अल्लाह जो वर्ड है, वर्ड जब मोहम्मद मदीना से आया मक्का को, उस वक्त एक आदमी वहां था। उस आदमी का नाम अल्लाह है। उसने ऐसा दिखावटी करते थे, वो बड़े आदमी करके लोग उनको डरते थे, और डरने के कारण लोग उनको खुदा खुदा बोलते रहे। तो खुदा का जो वर्ड अंग्रेजी में दो वर्ड है। एक है G-O-D, गॉड, कैपिटल लेटर जी और गॉड, उसको बोलता है खुदा, समझे। और एक वर्ड है, मैंने पिछले दिन में यह बताया था, स्मॉल लेटर G-O-D, गॉड, वो भी साउंड जो है गॉड है। तो मतलब दो लफ्ज एक साउंड में है, एक बड़े अक्षर जी, एक छोटे अक्षर जी। तो उसका मतलब एक जो है असली खुदावंद है, दूसरा जो है इंडियन भाषा में लिखा देवी देवन, नहीं तो प्रभु साहब जी, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार अल्लाह जो आदमी है उसको लोग बोलते साहब जी, ए प्रभु, ऐसा नहीं, उसको बोले परमेश्वर। परमेश्वर के लिए जो वर्ड है कैपिटल लेटर 4 लेटर G-O-D, L-O-R-D, लॉर्ड, और कैपिटल G-O-D, गॉड, परमेश्वर के लिए लिखा है। लेकिन स्मॉल लेटर G-O-D जब आएगा उसको प्रभु कहता है, नहीं तो साहब जी कहता है, नहीं तो आजी साहब, ऐसे ऐसा हिंदी में बोलता है ना, उसी के लिए बोलता है प्रभु। बड़े बड़े साहब, ऐसे हिंदी में बोलता है ना, तो उसको बोलता हो परमेश्वर नहीं है। तो इसी प्रकार मत्ती का सुसमाचार में हम देखते हैं प्रेरित थॉमस ने कहा, हे मेरे खुदा और मेरे प्रभु, लॉर्ड एंड गॉड। और उसने यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं कहा, यीशु मसीह को बोला है मेरे प्रभु और मेरा देवन, ऐसा बोला। तो उसका मतलब छोटा अक्षर में G-O-D एंड L कैपिटल O-R-D, लॉर्ड, वो मसीह के लिए ही बोलता, समझे। तो इसी तरह लैंग्वेज सीखना चाहिए, और अंग्रेजी का लिटरेसी सीखना चाहिए, तब अंग्रेजी की बातें मालूम हो जाए। अगर अंग्रेजी का लिटरेसी नहीं सिखाया जाए तो तुम्हारा बाइबल पढ़ाना भी गलत हो जाएगा।
तीन तीन वर्ड एक ही साउंड में अंग्रेजी में लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, एक ही साउंड, छोटा नीचा नहीं है। लेकिन अक्षर जब लिखेगा वो कैपिटल एल ओ आर डी लॉर्ड, उसको बोलता है परमेश्वर, समझे। और कैपिटल लेटर एल एंड स्मॉल लेटर एल ओ आर डी लॉर्ड बोलते हैं, उसको परमेश्वर नहीं बोलता, उसको बोलता है प्रभु जी, आजी, साहब जी, ऐसी बोलता है। खास करके इंडिया के लोगों ने बोले देवन, समझे। तो इसी तरह दो लफ्ज है अंग्रेजी में गॉड, दो 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 वर्ड है, एक ही साउंड है। एक जो है कैपिटल बड़ा अक्षर माने बड़ा अक्षर जी और छोटे अक्षर ओ डी, गॉड परमेश्वर के लिए लिखा है और वो दुनिया का कोई चीज के ऊपर नहीं लिखेगा। फिर हमने देखते हैं स्मॉल छोटा अक्षर जी पूरा ओडी गॉड, उसको बोलता है देव है, नहीं तो प्रभु है, नहीं तो आप जी, बाबूजी, ऐसे ऐसे हम लोग बोलता है ना, उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी तरह प्रेरित थॉमस ने कहा, प्रेरित थॉमस कभी कहा नहीं है यीशु मसीह परमेश्वर है करके। तो लिटरेसी को जानना चाहिए। और ओल्ड इंग्लिश, इसलिए मैं बोलता हूं जब आप बाइबल पढ़ते हैं, मसीह लोगों के बारे में मैं जोर से कहता हूं, अगर बाइबल पढ़ना चाहता है तो ओल्ड इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन बाइबल आप किसे ढूंढकर लेकर पढ़ना है। तो उसमें खास करके 1611 में 1611 में जो बनाया एक बाइबल है किंग जेम्स वर्जन, उसको लेना। वो उसका जो लफ्ज थोड़ा लंबा है, अभी SUN सन, और उसको वहां लिखा SUNE सन, सन को सूर्य कहता है ना, और SON सन पुत्र। तो उस बाइबल में आप पढ़ सकते हैं SONE सन, थोड़ा लंबा है, लेकिन वो असली प्रोनाउंसिएशन शब्द उधर दिया है। इसलिए ओल्ड इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन बाइबल मेहरबानी से कहीं से ढूंढकर आप लीजिए, पढ़िए और अच्छा बातें समझिए। उस ओल्ड इंग्लिश में जीसस वर्ड नहीं है, वहां लिखा है यीशुस। ग्रीक में यीशु का नाम है यीशुस, और हिब्रू में योशुआ, ऐसे ऐसे लिखा है। तो मेरा सब्जेक्ट है ये, अल्लाह जो पद है बिब्लिकल बाइबल का अनुसार नहीं है और बाइबल में नहीं है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। जब यह मोहम्मद मदीना से मक्का में आया, मैंने कहा एक आदमी अल्लाह करके बड़ा आदमी बनकर रहते थे, उनको ये लफ्ज बोलता था अल्लाह अल्लाह। अरबी में उसको बोल सकता है गॉड। गॉड मैंने
बड़ा जी नहीं है, बल्कि छोटा जी ओडी गॉड, प्रभु है। इन मलयालम यजमानन, और बड़े आदमी, आप जी, साहब जी, ऐसे बोलते हैं अल्लाह को। तो उसने, ऐसा आदमी थे, वो सूरज को देव करके बुलाते थे और सूरज को पिताजी करके मानते थे। और उनका जो बीवी है, जो सूरज का बीवी चंद्रमा, उन्हें ऐसा भी विश्वास किए थे, सूरज जो है चंद्रमा को शादी किया, नहीं तो चंद्रमा जो है सूरज को शादी किया, और तारे लोग उनके बच्चे। ऐसे विश्वास उसने कहा, उसने विश्वास करके एक काले पत्थर के ऊपर वो बलिदान चढ़ाते थे जानवरों को। जब मोहम्मद मक्का से आए, मदीना से मक्के में आए, तब ये अल्लाह ऐसा करते रहे। लेकिन ये ऐसा क्यों करने का कारण क्या है? ये पुरखावे लोगों ने जब इस व्यक्ति को मोहम्मद मक्के में आया मदीने में, तब ये हल्ला करके आदमी वो निम्रोद को सूरज करके विश्वास करते थे। सूर्य भगवान हिंदी में बोल सकते, और उसने प्रचार करते थे। और सूरज चंद्रमा को शादी किए। चंद्रमा में निम्रोद का बीबी सिम्रामसी और आइसस, वो औरत को शादी की। ये औरत कौन है? ये औरत जो है निम्रोद का माँ था। और ये निम्रोद बड़ा माइटी मैन, बड़ा ताकत पुष्टि आदमी थे। उसने मम्मी को बेकार किया और लोगों के सामने बोला है हस्बैंड एंड वाइफ, समझे? जब उनका बाप जीवित रहते हैं, उस बाप को मार डाल के वो मम्मी के ऊपर सेक्स कर दिया और उनको बीवी बना दिया, समझे? पुरानी बात तो तुमको मालूम है। ऐसी विश्वास था बाबिलोनिया लोग, मेद्य पर्शिय लोग, ग्रीक लोग, मने ग्रीस लोग और रोमन के लोग, उन लोगों को यही कंसेप्शन उनके अंदर थे और उन्होंने मंदिर बना के रखे थे। और सारे मंदिर के सामने एक क्रूस बना कर रखा था। क्यों? मैंने निम्रोद का वेपन क्रूस था, इस कारण से। और एफेसस में, स्मुरना में और फिलाडेल्फिया में और गलातिया में और एशिया माइनर में, जहां वहां पागन जाति का मंदिर थे, वहां बड़े बड़े क्रूस आज रोमन कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स बना के रखा है ना, उसी प्रकार मैंने जहां क्रूस ऐसा बना के रखा, वो मसीह का मंदिर नहीं, और शाइलों का मंदिर नहीं है। उसके अंदर बुत परस्ती चलता है, उसके अंदर तंत्र मंत्र चलता है। नहीं तो अब जाकर ढूंढो और पढ़ो। और उन्होंने बोलते हैं हम लोग क्रिश्चियन है, मसीह है, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं है।
समझे? और यीशु को आराधना करते, खुदावंद यीशु को आराधना, खुदावंद यीशु, यीशु खुदावंद। बेवकूफ आदमी है तुम, हिंदी मसीह लोग, ऐसी बेवकूफी तुम बंद करो। देखो, यीशु ने कभी कहा ऐसा? यीशु ने कभी कहा है यीशु मसीह खुदा है? यीशु ने कहा यीशु मसीह परमेश्वर के संतान है? परमेश्वर के संतान कहलाया जाएगा, इमानुएल कहलाया जाएगा। समझे? तो बाइबल असली तौर से पढ़ना। मुस्लिम भाई लोग, इस्लाम भाई लोग पूछेगा परमेश्वर क्या शादी किया? तुमने क्या जवाब देंगे? ये बेवकूफ मसीह, तुमने क्या जवाब देगा? तुम्हें जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में जो लिखा नहीं है कैसे तुम बात कर सकते हैं? और परमेश्वर किसी को शादी करने को नहीं आया। परमेश्वर मरियम के ऐसा पास नहीं आया। परमेश्वर होली घोष को भेजा। गब्रिएल ने कहा, हे मरियम, तुम्हारे ऊपर होली घोष, पाक रूह आएगा, पवित्र आत्मा आएंगे करके नहीं, पाक रूह आएगा। उस पाक रूह एक संतान होकर बाहर आएंगे और उनको यीशु नाम रख देना। और उसने अपने लोगों को पाप से बचाने के लिए सुसमाचार प्रचार करेगा। यही तो ना बाइबल में लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, ये अल्लाह ऐसा विश्वास करते थे, निम्रोद को अपने बाप समझकर, निम्रोद का बीबी को अम्मा जी नहीं तो आत्मा समझकर, ताराओं को अपने बच्चे समझकर, इसी तरह आया पिता पुत्र आत्मा। ये कंसेप्शन जो तृत्व, जो ट्रिनिटी मसीह लोगों का नहीं है, मसीह लोग बनाया भी नहीं, वो बाबेल टावर से आया है। अगर तुम्हें इस बात के ऊपर अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए, जो ट्रिनिटी कहां से आया, जाओ इजिप्ट में जो पिरामिड के अंदर चले जाइए, हायरोग्लिफ लैंग्वेज में यह ट्रिनिटी वहां लिखा है, पिता पुत्र आत्मा है करके लिखा है। निम्रोद पिता और उनके कल्प्रित पुत्र को सेवियर और उनके बीवी को स्पिरिट, ऐसा लिखा। तो वही बात है, ये अल्लाह विश्वास करते थे और बलि चढ़ाते थे, और उसने एक मंदिर वहां बना दिया, उसको बोलता है काबा। उस काबा के अंदर 360 मूर्तियां थे। 360 मैंने 360 विग्रह उस मंदिर में थे, और उसका बीच में उनका प्रतिमा को भी बना के रखा। समझे? तो उस काबा में अभी आयोजित चलता है, और उस काबा के अंदर काला पत्थर थे, और पत्थर में वो बलिदान करते थे। उस पत्थर को थोड़ा तोड़कर उस काबा के कोने में उन्होंने रखा, और आजित में हर साल में लोग सारे दुनिया से जाकर उनको किसिंग करते हैं। जैसे ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर मेत्रान का क्रॉस को चुंबन करता है,
उसी तरह पत्र को, अरे तुम अगर परमेश्वर को सेवा करते हो, परमेश्वर को आराधना करते हो, अगर तुम्हारा अल्लाह परमेश्वर है, तुम उस पत्थर को चुंबन करने का क्या जरूरत है? और उसी प्रकार बलिदान चढ़ने का क्या जरूरत है? और उसी प्रकार हर रिचुअल करते हैं, क्या जरूरत है? ऐसा बेवकूफी की काम है ना वो। और बोलते हैं अल्लाह, और इस व्यक्ति उसको फॉलो किया, किसको? इस अल्लाह को फॉलो किया। और इसने क्या किया? मोहम्मद ने वो गैंग बनाया। जब मक्का में वो आया, उनको कुरैशी करके एक फैमिली मिला, और उस फैमिली के जरिए से वो गैंग बनाए। गैंग बनाकर बिजनेस वाले लोगों के रूट में जाकर व्यापार करने वाला कैमल से व्यापार करते थे। उन लोगों को मार डालकर उनका धन दौलत को चोरी किया। सोना चांदी और बहुमूल्य पत्र सब के मोहम्मद बड़ा अमीर बन गया। और जब मोहम्मद अमीर हो गया तो उन्होंने ज्ञान बढ़ा दिया। बढ़ाकर गांव गांव जाकर वहां का जो आदमी जो है, रिच लोगों का आदमी होता है मसीह में और यहूदियों में से, जो आदमियों को मारकर उनके औरतों को चोरी किया, उनके बच्चों को चोरी किया, उनका धन दौलतों को चोरी किया, और लूट लेकर आकर उस औरत लोगों को बांटा। जिस गैंग लोगों के लिए बांटा, एक को 3 बीबी, 4 बीबी, 5 बीबी, 10 बीबी, ऐसी करके उनको बांट कर दे दिया। तो गैंग का जो आदमी लोग बड़ा खुश हो गया, उनको पैसा भी मिले और औरत को भी मिले। तो उन्होंने सोचा है, ओ हमारा मोहम्मद कितने बड़ा है, अच्छा है, और ज्ञान का ताकत बढ़ गया। उस पर अरेबिया पूरा मोहम्मद ने कब्जा किया। और उन्होंने उसके लिए 4 कालीब लोग थे। उस कालीब लोगों ने झूठ मूठ कर लिखी एक किताबें लिखी, वो उसको बोलता है कुरान। ये कुरान जो लफ्ज कहां से आया? द फैमिली, जो कुरैशी फैमिली है, उस कुरैशी फैमिली से आई, समझे? और बड़ा बुरी बात हमें कभी सहन नहीं सकता। ये अच्छे फैमिली का यहूदियों से, मसीहों से, ईसाइयों का, जो बड़े बड़े लोगों का बीबी लोग और बड़े सच्चाई के औरत लोग थे, उन्होंने दूसरों के साथ मेल करने के लिए, सेक्स करने के लिए नहीं चाहा। ऐसे औरत लोगों को, यू सी दिस टंग, इसको पकड़ करके काट दिया। मोहम्मद ने किया ऐसा। तुम्हारा नबी वो बोलता है वो लास्ट का नबी, और औरत लोगों का नाक काटा और खुल्लम उनका कपड़ा निकाल कर उनका छाती को पकड़ के उनका ब्रश को काट दिया। और कपड़ा सब औरत लोगों का कपड़ा निकाल कर
जो लोहा का लो आग में जलाकर गर्म करके उनका जन्म देने का जगह पर घुसा दिया। औरत लोग कितना बुरा काम, इतना ऐसा काम करके औरत लोगों को डरा दिया, और सारे औरत लोग डर के मारे जो कुछ उसने कहा है वो सुन लिया। ऐसे एक आदमी को 4 औरत, 5 औरत, 7 औरत, मोहम्मद को 14 बीबी थे, 14। ऐसा गंदा आदमी 14 औरत के साथ वो सेक्स करते रहा। उसको प्रचार करके बनाते रखा और नबी करके बोलते रखा। कैसा होगा तुमने सोचिए। ऐसा मुझे खुल्लम खुल्लम बोलने का क्या जरूरत है, क्योंकि मुसलमान लोगों ने कहा यीशु मसीह युद्ध के लिए गया और औरतों को पकड़ा, उनको ऐसा ऐसा किया। यीशु मसीह ऐसा तो नहीं किया। यीशु ने कहा तुम्हारे भाई को तुम्हारे समान समझाओ और उनको प्यार करो। अगर ऐसा है तो दूसरे आदमी से झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा और युद्ध करेगा। तुमने क्या प्रचार करते हैं मुसलमान? तुमने क्या करता है इस्लाम? क्यों ऐसा प्रचार करते हो? क्यों ऐसा प्रचार करते हो? ये गिनती बात और यीशु मसीह के नाम से तुम करते हैं, कभी ठीक नहीं होगा। हम लोग मसीह लोग युद्ध के लिए नहीं आएगा, ट्राई करने को नहीं आएगा, तुमको तकफार करने का, आर्गुमेंट करने को कभी नहीं आएगा। लेकिन हमारे परमेश्वर जिंदा है, हमारे परमेश्वर तुमको छोड़ेगा नहीं। तुमको छोड़ेगा नहीं। और तुम भारत में इतना मुसीबत, इतना तकलीफ सहेगा, आने वाले दिनों में आकर देखो। मैं पक्का बोलता हूं। और पर्शियन गल्फ में, मिडिल ईस्ट में तुम्हारा राज्य करके तुम सब मिडिल ईस्ट ईच अदर जोड़ा हो जाएगा। मुसलमान को मारेगा, मुसलमान को गाटेगा, मुसलमान को चोरी करेगा, और मुसलमान अपने बाप को नहीं जानेगा और पिताजी को नहीं जानेगा। ऐसा काम हो जाएगा। देखो, और मसीह को हाथ नहीं लगाना। मसीह लोग किसी के पीछे गुनाह नहीं करने वाला, वो सुसमाचार प्रचार करते हैं। और दुनिया जिस तरह भी हंगामी हो जाए और हैरकेन हो जाए, भूकंप हो जाए, बड़ा हवा चले, मसीह लोगों ने पीछे नहीं हटेगा। कोई राजनीति मसीह लोगों के खिलाफ खड़े हो जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई उनके ऊपर कोई विरोध भी नहीं। हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। तुम्हें मालूम है जय मसीह की मतलब? ग्लोरी टू गॉड। तो मेरे प्रियो, ऐसी बात है। तो आखिरी में ये हल्ला जो नाम है, ऐसे एक आदमी वहां रहते थे, उसने एक्ट किए थे।
तो मैं इनको प्रूफ करके दे रहा हूं। जहां वहां मस्जिद है, मैंने मुसलमान की मंदिर है, नहीं तो मुसलमान की चर्च है, उधर चंद्रमा की क्वार्टर स्टार, क्वार्टर मून का चिन्ह लगाया गया है। अगर तुम परमेश्वर को मानता है, अगर तुम्हारा अल्लाह परमेश्वर है, तो एक चंद्रमा का चिन्ह क्यों रखा और किस लिए रखा? क्या है उसका मतलब? क्या है चंद्रमा का चिन्ह का मतलब? क्या? चंद्रमा जो निम्रोद का बीबी थे, और निम्रोद का बीबी उनका मां था, वो जादूगिरी करने वाले थे, और जादूगिरी करके लोगों को उल्ट करके आदमियों के साथ, और निम्रोद जो है जानवर खाकर वो मर गया, और उसके बाद दुनिया में एक दूसरों को मार डालकर, आदमियों को मार डालकर वो बड़ा आत्मा बन गया। वो बोला है मैं आत्मा हूं, इसलिए सांप का चिन्ह आ गया। और परिंद का, परिंद मैंने ईगल, ईगल का हिंदी मुझे पता नहीं, जो ईगल का चिन्ह बन गया। अभी निम्रोद का चिन्ह क्रॉस। हमें अमेरिका में होकर देखो, हर चर्च में एक क्रॉस, एक ईगल, दोनों का विग्रह है, और एक राज्य का झंडा है, एक चर्च का झंडा है, और दोनों झंडे के ऊपर, एक झंडे के ऊपर क्रॉस, एक झंडे के ऊपर ईगल। ये दोनों निम्रोद और उनका बीबी ई का चिन्ह है। और उसका मतलब ऐसे चिन्ह जहां भी हो, यीशु की नाम लेने से भी वो यीशु का नहीं। ऐसी काम दुनिया में चल रहा। आजकल दुनिया में हर कोने में ईसाई लोग बोलते हैं यीशु खुदा है, और उनके लिए गीत बनाकर गीत गाते हैं। खास करके मसीह औरत लोग सिर नहीं ठामता है, मैंने खबर नहीं करता है, बिना खबर करके। अभी सोचना चाहिए, ऐसे गीत गाते हैं, यीशु का ही हो कुछ भी हो, वो मसीह नहीं है। अगर तुम मसीह है, तुम्हारी औरत सिर टांगना चाहिए, कम से कम एक हाथ लगाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें सिख हो जाएगा, नहीं तो मौत आ जाएगा। ऐसी लिखा है बाइबल में, कोरिन्थियों की पत्री में लिखा है, बड़ा जोर से लिखा है, अच्छी तरह लिखा है, समझे? बड़ा ध्यान से सुने और ग्रहण करें। मेरा कहने का मतलब यही है, सॉरी, एली एन एला, ये तीन लफ्ज, एक जो है ग्रीक है एली, एल हिब्रू है, और एला अरामिक। ये दोनों तीनों वे अल्लाह नहीं है, वो परमेश्वर के लिए कहलाता है। और ये लोग उच्चवासनी में
बड़ा माइक में कहता है ना, क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा कहा ना। तो आप सोचेगा, और मैं भी सोच रहा था, ये प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को बुला रहे। ये परमेश्वर को नहीं बुलाता है। अल्लाह जो परमेश्वर नहीं है, एक बात, विष्णु जो है वो भी परमेश्वर का नहीं है। वो बोलता है ला इल्ला इल्लल्लाह, ला इल्ला इल्लल्लाह। ऐसा है ना तुम लोग बोलते हैं। अरे उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है यू आर स्पेशल। ये पावरफुल रिमाइंडर फ्रॉम ब्रदर मोहम्मद अबूल। अबूल मीन्स दैट अल्लाह, उसका नाम है अब्दुल। तो ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यू आर स्पेशल, यू पावरफुल रिमाइंडर फ्रॉम ब्रदर मोहम्मद अब्दुल। यही कहता है। ये कौन सा प्रार्थना है? ये कौन सा परमेश्वर है? तुम बोलता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तुम परमेश्वर को बुलाते हो? मैं मुस्लिम ब्रदर से पूछता हूं, मैं इस्लामी लोगों से पूछता हूं, क्या तुम परमेश्वर को बुलाते पुकारते हो? किसको पुकारते हैं? किसको? तुम किसको पुकारते हो? क्यों किसको पुकारते हो? तुमने चलाकी कर रहा है ना रोज, उच्चवासनी में, माइक में, रोज 5 बार 6 बार तुम बुलाते, तुम सारे दुनिया को चूतिया बना रहे हैं। जब वो अरबी की भाषा में बड़ा जोर से आवाजें बोलने से लोग समझे हे परमेश्वर को बुलाते, ये परमेश्वर को नहीं बुलाते। और ये प्रार्थना करता है और दंडवत करता है, किस लिए? हम लोग सोचेगा ये प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर को इबादत करते हैं। ये परमेश्वर को इबादत नहीं करता है, वो ऐसे करते हैं ये योगा करता हूं, योगा, शरीर का अभ्यास ऐसी करे, 3 बार करे तो शरीर को अच्छी तरह एक्सरसाइज हो जाएगा। यही कर रहा है, ये प्रार्थना नहीं करता। और बोलते हैं लोगों के सामने अल्लाह परमेश्वर है। अल्लाह परमेश्वर नहीं है। अल्लाह परमेश्वर करके अरामी भाषा में लिखा नहीं, अल्लाह परमेश्वर करके हिब्रू भाषा में नहीं, अल्लाह परमेश्वर करके ग्रीक में नहीं है, अल्लाह परमेश्वर करके लैटिन में नहीं है। कैसे बन गया? अरबी में क्रिटिकली बना दिया। अभी उन लोगों से पूछे ये अल्लाह जो पद का बोलते हैं ये मिस्ट्री है, मिस्ट्री।
अब ये रोमन कैथोलिक से पूछेगा ट्रिनिटी क्या है, उन्होंने उनका जवाब नहीं देगा, उनको वो प्रूफ नहीं कर सकता। ओ निकिया सिनोदोस में नहीं तो नाइसिन कॉन्फ्रेंस में जो बना दिया है उसको अडॉप्ट किया। मसीह का प्रेरित लोग लिखा हुआ सुसमाचार से, पत्रियों से नहीं, बल्कि उन्होंने वो रोमन कैथोलिक से पूछा, वो बोल अरे वो ट्रिनिटी आप ऐसी बिलीव करना ही चाहिए, समझे। अभी 95% ईसाई लोग इस दुनिया में यीशु को रिजेक्ट कर दिया। यीशु मसीह का कलाम के अनुसार नहीं है, यीशु मसीह जो तालीम दिया है उसी पर नहीं है। अभी उसका जो है वो प्रकट दिखाई दे रहा है। अमृत लोग जो गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और इबादत करते हैं, उपवास करते हैं, उस वक्त उनका सिर नहीं कवर करता है। ऐसे काम हो रहा है आज। उनका मतलब क्या है, वो परमेश्वर को आदर नहीं करता, वो परमेश्वर को इबादत नहीं करता, परमेश्वर को नहीं डरता। बाइबल में लिखा है औरत लोग सिर कवर कर देना, और मर्द लोग जब प्रार्थना करते हैं और इबादत करते हैं सिर मत कवर करो। और रोम की लोग, रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स के लोग और ईसाई बड़े बड़े गिरिजा में आप देखो उनका मेत्रान, उनका पादरी टोपी लगाकर पूजा पाठ करता है, तो उसका मतलब वो तंत्र मंत्र करता है, परमेश्वर को सेवा नहीं करता, समझे। ईसाई भी हो, मुसलमान भी हो, हिंदू भी हो, तुम परमेश्वर को सेवा करो, परमेश्वर को बुलाओ। और एक बात मैंने हम रोकने के लिए जा रहे हैं, एक बात असली परमेश्वर को जैसा एक पिक्चर के समान दिखाया वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह राजनीति के बारे में प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह एक मजहब के बारे में प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह किसी से युद्ध नहीं करने, किसी का खिलाफ नहीं बोला, लेकिन यीशु मसीह ने यहूदियों का खिलाफ बोला। और यीशु मसीह ने बोला है तुम्हारे तालीम बंद कर लो। यीशु मसीह बड़ा कुलम जोर से बड़ा वीर के साथ कहा है, उसने कहा मैंने शब्द की लीडर है, मैंने वहां लिखा है I am the God of Sabbath। मैं अब्राहम का पहले था, ऐसा उसने कहा। तो जब साधुक्यों की और फरीसियों के खिलाफ इसने जो बातें किया, उन्होंने उनको मार डालने के लिए पकड़ा। लेकिन यीशु मसीह का मरना, सलीब पे जो मरना, दर्द में नहीं, सलीब में जो मरना, वो परमेश्वर का योजना था। और वैसा यीशु मसीह उस योजना को प्रणाम किया और समर्पण किया, उसने मारा और तीसरा दिन परमेश्वर आकर उनको उठा लिया गया। वो पहले ही बोलते रहा था, ऐसे ऐसे बात हुआ, ऐसे बात हो गया।
तो आज यीशु मसीह जिंदा है, समझो, मेहरबानी से। तुम मुसलमान भी हो, इस्लाम भी हो, तो हिंदू भी हो, मैंने आपसे विनती करता हूं, यीशु के खिलाफ बातें मत कीजिए। यीशु मसीह के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ बातें मत कीजिए। जहां जहां बाइबल इस्तेमाल किया है वो लोग सब बढ़ गया, उस राज्य को परमेश्वर हासिल किया। आज हमारे भारत में ये तकलीफ क्यों हो रहा है? बीजेपी लोगों ने बाइबल सवार करने का रुकावट किया, इसलिए आज भारत बड़ा बड़ा मुसीबत में है। तो मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मेरी कहने का यही मतलब है, अल्लाह जो पद है बाइबल का नहीं है, बाइबल में नहीं है। और दुनिया में कोई भी कोने में किसी को भी इसका खिलाफ बात करना है, आ जाइए, मैं तैयार हूं उनका जवाब देने के लिए। बड़े चैलेंज कर रहा हूं, हल्ला जो वेद परमेश्वर का नहीं और वो खुदा नहीं है, वो एक ईवल स्पिरिट प्रोसेस करने वाला आदमी का नाम है। उस नाम को मोहम्मद का पीछे आया हुआ खलीब लोग हल्ला बना के किताब बना दिया, कुरैशी का फैमिली को जोड़कर, क्योंकि एक कुरैशी फैमिली मोहम्मद जब मक्के में आया उस समय मदद किया, और कुरैशी के फैमिली उनके साथ गैंग बनकर और सारे गांव कब्जा किया और बड़े बड़े लोगों को मार डालकर, आदमी लोगों को मार डालकर उनका बीवियों को, बच्चों को लूट लिया, धन दौलत लूट लिया। इस तरह मुसलमान अमीर बन गया और बड़ा बन गया, समझे? सीधा साधा, तुमने हार्ड वर्क करके एक नया पैसा जमा नहीं हुआ। आज भी ऐसा है ना, झूठ मूठ व्यवहार करते हैं और आदमियों को बिक्री करते हैं, आदमियों का पाठ बिक्री करते हैं। इसी तरह तुमने पैसा जमा करता है, नहीं तो बोलिए जो मैं बात करते हैं कोई गलत है, तो ऐसे अमीर बन गया। अभी पेट्रोल भी तुम्हारा पैर में है और तुम उनका भी पैसा, अभी तुम्हारा सारी दुनिया सोच रहे हैं मुसलमान का है सारी दुनिया, ऐसा नहीं। मैंने विनती कर रहा हूं, होली बाइबल का खिलाफ मुंह मत करिए और यीशु मसीह का नाम लेकर झूठ प्रचार मत कीजिए, तुमको तकलीफ हो जाएगा, तुमको मुसीबत हो जाएंगे, तुम्हारा फैमिली बेकार हो जाएगा, तुम्हारे जिंदगी बेकार हो जाएंगे, समझे? यीशु मसीह तुम्हें बचाने के लिए आए। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करें, तुम और तुम्हारे संतान बचाएगा। 2000 साल से लोग जान देता है मसीह के लिए, अभी भी तुम तलवार लेकर आइए,
छोरी तुम मार डाले, असली मसीह लोग कभी पीछे नहीं हटेगा। वो गला देने को तैयार है, खून देने को तैयार है। तुम खून में पिएगा, मसीह लोगों का खून तुम पिएगा, लेकिन मसीह लोग पीछे नहीं हटेंगे। Yitturala pakan, anarapastistur matal, anarketo sinto margalatiston। यीशु के खिलाफ युद्ध मत करो, यीशु मसीह के नाम लेकर सिविल वार मत करो। उच्चारा खाना तो लारा बस्तंत्र में करते अन्नकर त्यो बलंटोर कलेबेशियना विक्रोसेपिन नाप्रातोस तारल्यात्रो गंबा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का जो वचन है नया नेम, पुराना नेम नहीं है। पुराने में जो यहोवा और यहोवा असली परमेश्वर नहीं है, एलोहीम असली परमेश्वर नहीं है। असली परमेश्वर का नाम है यावे। हालेलुया। उनका अंग्रेजी है आई एम दैट आई एम। समझे? परमेश्वर कहा ये नाम लेकर तुम जाओ, युद्ध करने का कोई जरूरत नहीं। और मूसा युद्ध तो नहीं किया, उसने जाकर कहा ये करो, अपने लोगों को छोड़िए। जब वो फरो नहीं छोड़ा तब मूसा ने कहा तुम्हें ये बात हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, तो इसी हो गया। समझे? लेकिन युद्ध नहीं किया, परमेश्वर उधर जाकर युद्ध नहीं किया, मूसस उधर जाकर युद्ध नहीं किया। मूसस ने बोला प्लीज प्लीज मेक फ्रीडम टू माय पीपल, लेट अस गो बियॉन्ड फ्रॉम इजिप्ट टू वर्शिप आवर लॉर्ड। परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमारे लोगों को छोड़ दीजिए। फरो नहीं छोड़ा तो उनको तकलीफ आ गया। तो मैं आपसे कहना चाहते हैं, यीशु मसीह को नाम लेकर नुक्ताचीनी मत कीजिए, चुतियाबाजी मत कीजिए, चालाकी मत कीजिए। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे बेखौर हो जाएंगे। तुम्हारा धन और दौलत, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा मनी पैसा कोई काम में नहीं आएगा। ठीक है? तुम और तुम्हारे खानदान बचने के लिए, तुम में भी हिंदू हो, तुम में भी मुसलमान हो, तुम में भी ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक कुछ भी हो, यीशु मसीह को कबूल कीजिए, अपने मुक्तिदाता होकर कबूल कीजिए। यूं नया सिर से जन्म हुआ व्यक्ति के समान हो जाएंगे। जय मसीह की, जय मसीह की। मैंने इधर छोड़ रहे छोटा दुआ करके। हाँ, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, इस वचन को तेरे हाथों पर सौंपते हैं, और जिसने मेरी बात को सुनने को चाहते हैं उनके अंदर परमेश्वर के पाकरो उस काम करें, उनको मसीह बना जाए। मसीह का तालीम के अनुसार जो नया नेम में लिखा है उसी को अनुसार करने के लिए और स्वीकार करने के लिए ये मेरा मुस्लिम भाइयों को, इस्लाम भाइयों को, हिंदू भाइयों को, नास्ती भाइयों और एथिस्ट जो भी है, मसीह में आने के लिए परमेश्वर उनके लिए द्वार खोल के दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
खुदावंत जीवित परमेश्वर प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। आमीन। यो ग्रीक में एली, हिब्रू में एल, आरामी में एला। तो एला, एल, एली is not ला इल्ला अल्लाहु। अल्लाह जो लफ्ज पुरानी भाषा में नहीं और पुराना होली बाइबल में नहीं, नया होली बाइबल में भी नहीं। फिर अल्लाह जो वर्ड कहां से आया? जो अल्लाह जो नाम है जिसने मदीना से मक्का में आया मोहम्मद खदीजा के साथ, उनका पहले बीबी जो है खदीजा के साथ रहते थे। उस समय मक्के में एक आदमी हल्ला करके बोले थे और उस नाम को मोहम्मद का मौत के बाद उनके करीब लोगों ने उस नाम ले लिया अल्लाह। अल्लाह खुदावंत नहीं है, समझे? हमने बोला है बिल्कुल सही। किसी को भी संदेह है तो मैं पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल मेरा नाम है मताई मन्नू चेरिल, मेरा लास्ट नेम मन्नू चेरिल। उनके आगे 2 M लगाए, पीछे 2 लगाए, @gmail.com मेरे ईमेल। मेरे फोन नंबर 907-268-7419 तो मेरा फोन नंबर है। वो आपको व्हाट्सएप में बोल सकते हैं, अदर में बोल सकते हैं। किसी को दुनिया का कोई भी कोने में मैंने चैलेंज कर रहा हूं, जो अल्लाह जो बिब्लिकल वर्ड नहीं है, ये दुनिया को चूतिया बना रहा है, नहीं तो चालाकी बना रहे हैं, दुनिया को दाग मोड़ करते हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाहु मैंने उनका मतलब भी बताया। ये हमेशा माइक में बोलता है, लोग सोचते हैं ये परमेश्वर को बुलाता है, ये परमेश्वर को नहीं बुलाता है। ये विकेंस जो ना विचक्राफ्ट स्पेल है, विचक्राफ्ट स्पेल है, ये परमेश्वर को नहीं बुलाता है। और उन्होंने उसको परमेश्वर नहीं है, वो जादू करता है, वो मूर्ति पूजा करता है। मक्के में जो कबा में क्या चल रहा है, मुस्लिम क्या चल रहा है, हज में क्या चल रहा है? एक दूसरों को मारते हैं, पीछ करते हैं, ऐसे मर्डर करते हैं। क्या परमेश्वर तुमको कहा? जो हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं जैसे तुम भी करते हैं, वहां क्या परमेश्वर के लिए करते हो? अगर ऑलमाइटी गॉड को बुलाए, क्या तुम्हारे रिचुअल का क्या जरूरत है? रोमन कैथोलिक्स जैसे जपमाला होता है ना, रोसरी और क्रॉस, ये सब विचक्राफ्ट है, ये सब विचक्राफ्ट है। और जो पोप जो दिखाई देना जैसा सूरज के समान एक चीज, अभी अगर तो उस बोलते हैं पोप जो खुदा है, तो इटली में कितना मर गया? खुदा को रहते वहां, क्यों लोग मर रहे? खुदा को मौत को छोड़ सकते हो ना, क्यों नहीं? हिंदुओं से ज्यादा
मूर्ति पूजा करने वाला रोमन कैथोलिक से। सारे लोगों को परमेश्वर पकड़ेगा। आज क्यों बंद है? तुम्हारा चर्च, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा मस्जिद सब बंद है। बंद कर दिया। अभी किसी को कोई कंप्लेन तो नहीं है ना? पहले जो शबरीमला जाने के लिए लोग, बाप रे, क्या लड़ाई चल रहे थे। अभी तुम्हारा लड़ाई कहां? मंदिर में जाने के लिए लड़ाई, और चर्च में जाने के लिए लड़ाई। हे बेवकूफ लोग, सीधा बन जाओ, यीशु मसीह को कबूल करो, परमेश्वर का संतान हो जाओ और परमेश्वर के राज्य के लिए आशा रखिए और परमेश्वर के भंडार में तुम्हारे धन दौलत जमा करो। ये मौत के बाद हमें एक जिंदगी है, उसके लिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर नहीं आता, वो मनुष्य का पुत्र था। वो बोला मनुष्य पुत्र जा रहे हैं और मनुष्य पुत्र जैसा जाता है वैसा आएंगे। से यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं बल्कि मनुष्य का पुत्र है, दाऊद राजा की संतान है। आज चैलेंज कर रहा हूं, दुनिया में कोई कोने में किसी को कोई आर्गुमेंट जो रिलेटेड बाइबल का है पूछिए, जवाब बाइबल से दूंगा। जय मसीह की।